हेलो बच्चों, स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे सोरठा छंद की परिभाषा और उसका उदाहरण तथा हम आपको मात्राएं लगाना भी सिखाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सोरठा छंद, उसके बाद हेडिंग डालेंगे परिभाषा। इसमें लिखेंगे जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में गेरा गेरा तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं उसे सोरठा कहते हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। ये थी सोरठा छंद की परिभाषा। अब हम डालेंगे उदाहरण। सबसे पहले हम आपको इसका उदाहरण पढ़कर बताएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे मात्रा लगाने के नियम, उसके बाद हम आपको समझाएंगे जो उदाहरण है इस पर मात्राएं कैसे लगाएंगे। तो अब हम सबसे पहले उदाहरण को पढ़ते हैं। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन। ये है सोरठा छंद का उदाहरण। अब हम आपको बताएंगे मात्राएं लगाने के नियम। तो मात्राएं लगाने के नियम, तो पहला नियम है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और चंद्रबिंदु या अनुनासिक पर एक मात्रा लगेगी। यानी कि अगर छोटा आ की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा है और चंद्रबिंदु लगा है तो वहाँ पर एक मात्रा लगाएंगे। नियम नंबर 2, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, अंग और आ पर 2 मात्रा लगेंगी। यानी कि अगर बड़ा की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा है, ए की मात्रा है, आई की मात्रा है, ओ की मात्रा है, अंग की मात्रा है और आ की मात्रा है तो वहाँ पर 2 मात्राएं लगाएंगे। नियम नंबर 3, जब संयुक्त व्यंजन आए तब संयुक्त व्यंजन से पहले वाले वर्ण पर 2 मात्राएं लगेंगी। ये हैं मात्राएं लगाने के नियम। अब हम आपको जो उदाहरण है उस पर मात्राएं कैसे लगाएंगे वो हम आपको समझाते हैं। जो ये उदाहरण है, इस उदाहरण पर हमने पहले ही मात्राएं लगा ली हैं। हमने मात्राएं कैसे लगाई हैं वो हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर का है, का पर छोटा ऊ की मात्रा लगी है और अंक की मात्रा लगी है, इसलिए यहाँ पर 2 मात्रा लगेंगी। यहाँ पर दा है इसलिए यहाँ पर 1 मात्रा लगेगी। यहाँ पर छोटी ई है और इसके ऊपर अंक की मात्रा लगी है इसलिए यहाँ पर 2 मात्रा लगाएंगे। यहाँ पर दा है और यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है इसलिए यहाँ पर 1 मात्रा लगाएंगे। सा पर 1 मात्रा लगाएंगे, माँ पर 1 मात्रा लगाएंगे, दा इस पर 1 की मात्रा लगी हुई है इसलिए यहाँ पर 2 मात्रा लगाएंगे। हा इस पर 1 मात्रा लगाएंगे, छोटा ऊ इस पर 1 मात्रा लगाएंगे, माँ इस पर बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है इसलिए यहाँ पर 2 मात्राएं लगाएंगे। रा इस पर 1 मात्रा लगाएंगे, माँ इस पर 1 मात्रा लगाएंगे, ना इस पर 1 मात्रा लगाएंगे, का इस पर 1 मात्रा लगाएंगे, रू इस पर 1 मात्रा लगेगी, ना इस पर बड़ा की मात्रा लगी हुई है इसलिए यहाँ पर 2 मात्राएं लगाएंगे। छोटा आ इस पर 1 मात्रा लगेगी, या इस पर 1 मात्रा लगेगी, ना इस पर 1 मात्रा लगेगी। जा इस पर बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है इसलिए यहाँ पर 2 मात्राएं लगेंगी। हा इस पर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है इसलिए यहाँ पर 1 मात्रा लगेगी। दा इस पर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है इसलिए यहाँ पर 2 मात्रा लगेंगी। ना इस पर 1 की मात्रा लगेगी, पा इस पर 1 मात्रा लगेगी, रा इस पर 1 मात्रा लगेगी, ना इस पर 1 की मात्रा लगी हुई है इसलिए यहाँ पर 2 मात्रा लगेंगी। हा इस पर 1 मात्रा लगेगी, का इस पर 1 मात्रा लगेगी, रा इस पर 1 की मात्रा लगेगी, हा इस पर छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है इसलिए यहाँ पर 1 मात्रा लगेगी। का इस पर 1 की मात्रा लगेगी, पा इस पर बड़ा की मात्रा लगी हुई है इसलिए यहाँ पर 2 मात्राएं लगेंगी। माँ इस पर 2 मात्राएं लगेंगी क्योंकि इसके ऊपर जो दा है इसके ऊपर आधा रा लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर 2 मात्राएं लगेंगी। दा इस पर 1 मात्रा लगेगी, ना इस पर 1 मात्रा लगेगी, माँ इस पर 1 मात्रा लगेगी,
या इस पर एक मात्रा लगेगी, ना इस पर एक मात्रा लगेगी। तो बच्चों हमने जो उदाहरण है इस पर मात्राएं कैसे लगाएंगे वो अभी हमने आपको समझाया है। अब हम आपको मात्राएं गिनकर बताएंगे कि किस चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो मैंने अभी परिभाषा में लिखा था कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब हम गिनते हैं। 2 1 3 3 2 5 1 6 7 8 2 10 1 11, यानी कि जो पहला चरण है इसमें कितनी मात्राएं हैं? 11 मात्राएं हैं। अब दूसरे चरण में गिनते हैं। 1 2 3 3 1 4 5 6 7 8 2 10 और 10 11 12 13, यानी कि जो दूसरा चरण है इसमें 13 मात्राएं हैं। अब तीसरे चरण में गिनते हैं। 2 1 3 3 2 5 5 1 6 7 8 8 2 10 1 11, यानी कि जो तीसरा चरण है इसमें 11 मात्राएं हैं। अब चौथे चरण में गिनते हैं। 1 2 3 3 1 4 4 2 6 6 2 8 9 10 11 12 13, यानी कि जो चौथा चरण है इसमें 13 मात्राएं हैं। तो मैंने अभी परिभाषा में आपको बताया है कि जो पहला और तीसरा चरण है इसमें 11-11 मात्राएं हैं और जो दूसरा और चौथा चरण है इसमें 13-13 मात्राएं हैं, यानी कि जो पहला चरण है और तीसरा चरण है इसमें 11-11 मात्राएं हैं और जो दूसरा चरण है और चौथा चरण है इसमें 13-13 मात्राएं हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको पहले सोरठा छंद की परिभाषा बताया, फिर हमने आपको उदाहरण बताया, उसके बाद हमने आपको मात्राएं लगाने के नियम बताए और उसके बाद जो उदाहरण है उस पर मात्राएं कैसे लगाएंगे और हमने कैसे लगाया था उसके बारे में हमने आपको समझाया है। तो बच्चों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।